एक पुलिस इंस्पेक्टर जो हर रोज अपने घर में एक नई लड़की को लेकर आता था, उसको वेश्याओं को अपने घर पर बुलाने का शौक था, वो वेश्याओं के साथ संबंध बनाता था, वो भी अपनी पत्नी की आंखों के सामने। उसको नई नई लड़कियों की आदत लग चुकी थी, लड़कीबाजी का उसको ऐसा शौक लग चुका था कि वो अपनी पत्नी, अपनी बेटी के सामने नई लड़कियों से संबंध बनाता था। और इसी वजह से उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी जाती है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उसके मरने के बाद जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये उसकी पत्नी कैमरे पर चीख चीख कर, रो रो कर अपने मरे हुए पति के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रही थी। लेकिन आखिर उसके पति की, उस दरोगा की हत्या किसने की, उस दरोगा के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां किसने बरसाई, और उस दरोगा वाकई में सच में कि वो लड़कियों को लेकर आता था या फिर नहीं, आखिर इस घटना की सच्चाई क्या है और वो कातिल कौन था जिसने दरोगा को मारा, ये जो पूरी कहानी है शुरू से लेकर आखिर तक जानने के बाद यकीनन आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और इस दरोगा की, इंस्पेक्टर की हत्या की शुरू से लेकर आखिर तक मौत की हैरान करने वाली वजह जानते हैं। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहती हैं कि आप सुरक्षित भी रहें और सावधान भी रहें। इसीलिए हम ऐसी घटनाओं को लेकर आते हैं कि जिनको सुनने के बाद आपको सीख सकें और आप उस परेशानी में ना फंस जाएं जो दूसरे लोग फंसते हैं, क्योंकि आप सावधान हो सकें। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है, लखनऊ के कृष्णा नगर की है। बीते 12 नवंबर को पूरा देश दिवाली मनाने में लगा हुआ था। सब जगह पर पटाखे फोड़े जा रहे थे, हर कोई नए नए कपड़े पहनकर एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहा था। और लखनऊ के कृष्णा नगर के रहने वाले ही इंस्पेक्टर सतीश, जो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ अपने घर से निकलते हैं, कुछ रिश्तेदारों में पहुंचते हैं, मीठा बांट कर, घूम फिर कर अपने घर वापस आते हैं। कृष्णा नगर में पत्नी और बेटी कार के पीछे वाली सीट पर सोए हुए थे। वो जैसे ही अपनी कार से बाहर निकलते हैं, गेट के लॉक को खोल रहे थे कि उसी बीच एक कातिल आता है जिसके हाथ में पिस्टल थी, और वो एक के बाद एक 5 फायर करता है, जिसमें से 4 गोलियां सतीश को लगती हैं और 1-2 गोली ऊपर हवा फायर हो जाती है। जब लास्ट वाली गोली की आवाज़ सतीश की पत्नी को लगती है, तो जो सतीश की पत्नी थी भावना, वो चीखती हुई कार से बाहर निकलती हैं, अपने पति को देखती हैं जो ज़मीन पर लहूलुहान पड़े हुए थे। फ़ौरन वो चीख पुकार शुरू कर देती हैं। मोहल्ले के लोग बाहर निकल कर आते हैं, क्योंकि पटाखे का शोर इतना ज़्यादा था कि जो भावना थी उनको लगता नहीं है कि उनके पति के ऊपर किसी ने गोलियां मारी होंगी। और जाहिर सी बात है, एक इंस्पेक्टर पति, तो उसको कौन गोली मार सकता है? भाई, इंस्पेक्टर से तो सब डरते हैं। जैसे ही पूरे कृष्णा नगर में खलबली हो जाती है, पुलिस को, एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है और जो सतीश थे उनको अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। लेकिन डॉक्टर्स चेक करते हैं और बोलते हैं क्या इनकी तो मौत हो चुकी है, क्योंकि सतीश की जो पूरी गर्दन थी पूरे तरीके से गोली आर पार हो चुकी थी और जिसमें में भी कई गोलियां लगी थी। फ़ौरन ये जो खबर थी दिवाली की रात पर ही मानो आग की तरह पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाती है कि दिन दहाड़े एक दरोगा को, पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई, और वो भी पीएसी में तैनात थे, जो इलाहाबाद में पीएसी में तैनात थे, उनकी वहीं पर ड्यूटी थी, वहीं पर पीएसी में तैनात थे, लेकिन यहाँ पर उनके अपने घर पर ही गोली मारी गई थी। अब फ़ौरन ये खलबली पुलिस महकमे में लगने के बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है। पुलिस की 5 टीमें जांच पड़ताल में लगी हुई थी। जब पत्नी से पूछा जाता है कि आखिर तुमने गोली मारते हुए किसी को देखा होगा, किसी को आते जाते देखा होगा, तो सिर्फ भावना, जो पत्नी थी, वो सिर्फ इतना बताती है कि मैं तो कार में सोई हुई थी, जब मुझे गोली चलने की लास्ट में एहसास हुआ है तब मैं बाहर आई हूँ। पुलिस उस इलाके के सीसीटीवी कैमरास चेक करती है और पत्नी का कहना यह भी था कि एक शख्स था जो हुडी टाइप के कपड़े पहना हुआ था और वो वापस उधरी की तरफ परछाई की तरह भाग गया। मैं उसको देख नहीं पाई, ना ही मैं उसका चेहरा देख पाई। पुलिस कृष्णानगर के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करती है। वहीं पर जो सतीश थे, उनके भाई, जो भाई का मकान था अजीत का, उनके कैमरों को चेक करती है, जिसमें सिर्फ कुछ आवाज़ें आई थी और आवाज़ भी गोली चलने के 62 सेकंड के बाद आई थी। मतलब जब गोली चल गई है उसके बाद 62 सेकंड हो गए हैं, उसके बाद पत्नी बाहर आई है, पत्नी चीखी है भावना। अब पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई थी कि आखिर हत्या की तो किसने की। जे गली है जो दोनों तरफ से खुली हुई है, कातिल ना इधर से आया ना इधर से आया। पुलिस लगभग 400 सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है। जगह जगह पर जब कैमरे चेक किए जाते हैं तो पुलिस करती है, तो वहीं पर जो विजयनगर चौकी है
वहाँ पर एक युवक पुलिस को दिखता है जो एक साइकिल पर था। साइकिल से नीचे उतरता है, जो हुडी टाइप की जो भावना ने बताई थी वैसी ही हुडी पहना हुआ था, वो उस हुडी को उतारता है एक पत्थर में लपेट कर और उसको वहीं पर पानी में फेंक देता है और दूसरे कपड़े निकालता है, उन कपड़ों को पहनता है और वहीं से फिर आगे बढ़ जाता है। पुलिस को साफ था कि जब उसने साइकिल वहाँ पर फेंक दी, कपड़े फेंक दिए, मतलब साफ है कि ये कोई ई रिक्शा वगैरह में या फिर ऑटो में बैठ कर गया होगा। पुलिस जांच पड़ताल करती है, ऑटो ड्राइवर उससे पता करती है। वहाँ पर एक ई रिक्शा जाता हुआ दिखता है जो सीसीटीवी कैमरे में पता चलता है। पुलिस उस ई रिक्शा वाले से पता करती है, तो उससे जब पूछा जाता है कि 12 नवंबर की रात, दिवाली की रात, तुम्हारी एक ई रिक्शा में इतने टाइम पर एक शख्स बैठा था, ऐसे ऐसे कपड़े पहना हुआ होगा, कैसा था वो? जब पुलिस पूछती है तो ई रिक्शा वाला बताता है कि वो अच्छा खासा इंसान था, हट्टा कट्टा था, थोड़ा बहुत जैसा भी उसको याद था वो पुलिस को बता देता है। अब पुलिस को ये बात पता चल चुकी थी कि जो हत्या करने वाला कातिल है वो कोई बाहर का नहीं है बल्कि घर का ही इंसान है, इसीलिए उसने हुलिया बदला है और फिर वो यहाँ से इस रास्ते से गया है। और दूसरी तरफ जब दूसरे दिन पत्नी से पुलिस मीडिया में उसकी वीडियोस जाती है, पत्नी की भावना की वीडियो, तो वो चीख चीख कैमरे पर बोल रही थी कि मेरा पति तो वैश्याओं को घर पर लाता था। वो एक अपनी जो किराएदारनी है, जो एक दूसरा मकान है उसका श्रृंगार नगर में, वहाँ से कुछ लड़कियों को अपने घर बुलाता था, पूरी पूरी रात वो लड़कियों के साथ रहता था और हो सकता है उसमें से ही किसी लड़की ने या उसके बॉयफ्रेंड ने हत्या की हो। मेरे पति को बहुत गलत आदत थी, इसी वजह से हो सकता है उसको मारा गया हो। जब एक पत्नी अपने पति के ऊपर इतने भद्दे भद्दे इल्ज़ाम लगा रही है, वो भी उस पति के ऊपर जिसकी मौत हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है बड़ी हैरान करने वाली बात थी। पत्नी के इस बयान के बाद पुलिस श्रृंगारनगर पहुंचती है जहां पर इंस्पेक्टर का दूसरा घर था। उन लड़कियों से भी पूछताछ करती है तो वो लड़कियां बताती हैं कि हम तो किराया वगैरह देने के लिए जाते थे सतीश के घर पर, लेकिन हमारे सतीश सर से कोई ऐसे अवैध संबंध नहीं। उनकी पत्नी झूठ बोल रही है, उनकी पत्नी के खुद कई और लोगों के साथ संबंध थे, इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। और जब सतीश के अड़ोसी पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो वो भी बताते हैं कि इन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। पुलिस का शक सतीश की पत्नी भावना के ऊपर जाता है। पुलिस भावना की जांच पड़ताल शुरू करती है, पता करती है A to Z क्या आखिर किस किस से बातचीत होती थी, क्या क्या ये करती थी। तो पुलिस को पता चलता है कि 8 नवंबर को भावना ने 3 लाख रुपए निकाले थे। अब ये 3 लाख रुपए क्यों निकाले, कहाँ गए? पुलिस भावना से पूछती है कि आखिर तुमने 3 लाख रुपए निकाले थे तो क्यों निकाले थे, क्या ज़रूरत पड़ गई थी? और दूसरी बात, पुलिस को ये भी खटक रही थी कि आखिर जो सतीश थे वो अपनी कार से घूम फिर कर वापस आ रहे थे, लेकिन कातिल को ये सूचना किसने दी कि सतीश गली के अंदर अपने घर की तरफ आने वाले हैं? वो तो किसी भी टाइम आ सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कातिल को कैसे पता चली? तो अभी पुलिस का शक भावना के ऊपर था, इसीलिए पुलिस भावना की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी, कॉल डिटेल्स चेक कर रही थी और उसमें पता चलता है कि जो भावना थी उसकी ज़्यादातर बातचीत अपने भाई देवेंद्र से होती थी। पुलिस देवेंद्र के बारे में पता करती है और जो ई रिक्शा वाले ने लोकेशन बताई थी जिस जगह पर उसने उतारा था, तो उसने हजरतगंज पर उतारा था और हजरतगंज में ही देवेंद्र रहता है। पुलिस देवेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और दूसरी तरफ भावना को भी गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों से जब पूछताछ की जाती है और जो देवेंद्र था उससे बोला जाता है कि हमें पता चल चुका है तुम कातिल हो, अपना गुनाह अपना जुर्म कबूल कर लो, क्योंकि जो तुम्हारी बहन है उसने हमें सब कुछ बता दिया है। तो देवेंद्र घबरा जाता है। अब जाहिर सी बात है पुलिस ने इतने भरोसे से बोला था और दूसरी तरफ उसकी बहन का नाम लेकर, तो देवेंद्र कपकपाने सा लगता है और वो बोलता है कि हाँ, मैंने अपनी बहन की वजह से ही हत्या की है, मैं हत्या नहीं करना चाहता था, मैं तो IPS बनना चाहता था, लेकिन मुझे हत्या करना पड़ी, मजबूरी में हत्या करना पड़ी क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, दोनों से पूछताछ करती है, तो कहानी निकल कर आती है जो भावना थी वो अपने पति सतीश के साथ रहती थी, सब कुछ ठीक ठाक ज़रूर चल रहा था, लेकिन जो सतीश थे वो अपने घर पर लड़कियों को लेकर आते थे और कभी कभी वैश्याओं को लेकर आते थे। और एक दिन सतीश की पत्नी भावना ने उनको एक वैश्या के साथ कमरे के अंदर पकड़ लिया था रात के टाइम पर, और फिर दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। उनकी एक बेटी भी है और इस विवाद के बाद सतीश ने भावना को उल्टा बहुत ज़्यादा मारा था। और जब भावना ने अपने भाई देवेंद्र को ये बात बताई तो देवेंद्र ने सतीश को बहुत समझाया कि ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दो, बंद कर दो, लेकिन सतीश मानने को तैयार नहीं था। वो तो इंस्पेक्टर था, इसलिए वो उल्टी हमें धमकी देता था कि वो उल्टा केस करवा देगा और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो ये धमकियाँ हमको देता था।
और जब जो देवेंद्र था उसने अपनी बहन को बोला कि तुम तलाक ले लो, अलग रह लो, तो जाहिर सी बात है कि किसी के साथ एक पत्नी जब अपने पति से प्यार करती है और वो किसी और के पास जा रहा हो तो पत्नी बिल्कुल नहीं छोड़ती। इस वजह से भावना अपने पति को छोड़ने को तैयार नहीं थी और यही सिलसिला बराबर चलता हुआ रहा था। वहीं और भावना ये भी बताती है कि लड़ाई झगड़े तो बराबर चल रहे थे, लेकिन एक दिन जब मैं किसी काम से अपने घर पर गई हुई थी और मैं वापस आती हूँ तो मेरी बेटी बताती है कि पिता एक जो हमारे यहाँ पर एक लड़की थी उसको लेकर आए थे, उसके साथ कमरे में काफ़ी घंटों घंटों रुके रहे और उसके बाद ये वापस गए थे। और फिर जब भावना सतीश से ये बात बोलती है तो फिर विवाद होता है। इस बार जब वो अपने भाई देवेंद्र को बताती है तो देवेंद्र बोलता है कि ऐसा करते हैं, जो तुम्हारे पति है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारी बेटी के नाम में कर देना, ज़िंदगी सुकून से जियोगी, ना ही तुम्हारा पति किसी और के पास जाएगा ना ही तुम्हारे पास आएगा, उसको ख़त्म कर देते हैं। और इस बात के लिए भावना भी राज़ी हो जाती है। वो तो मार सकती थी लेकिन छोड़ नहीं सकती थी। और 8 नवंबर को वो अपने भाई को 3 लाख रुपए देती है। 3 लाख रुपए इसलिए दिए थे कि जो देवेंद्र था उसने पिस्टल का इंतज़ाम किया था और ये पिस्टल उसने कानपुर से मंगाई थी। यूट्यूब पर वीडियो देखकर एक नंबर निकाला, उस पर व्हाट्सएप कॉलिंग की और जिससे बातचीत उसने की थी वो उस शख्स ने बोला था कि अपने फ़ोन को घर पर रख कर आना, हम तुम्हें लोकेशन दे रहे हैं, वहाँ पर पहुँच जाना, वहाँ से तुम्हें पिस्टल मिल जाएगी। 70,000 रुपये की एक पिस्टल ली और फिर एडवांस में उसने एक तमंचा भी ख़रीदा कि अगर पिस्टल काम नहीं करेगी तो वो तमंचे से गोली मारकर सतीश को ख़त्म कर देगा। मतलब दूसरा प्लान वो लेकर चल रहा था, किसी भी हाल में वो सतीश को छोड़ने वाला नहीं था। इसीलिए जिस दिन उसको हत्या करनी थी उससे एक दिन पहले उसने एक सेकंड हैंड साइकिल खरीदी और जो वहाँ का बस स्टैंड था, बस स्टैंड पर ले जाकर उसने साइकिल को एक दिन पहले खड़ा कर दिया और फिर रात के टाइम अपने फ़ोन को घर पर रखा और अपने भांजे से बोलकर गया था कि इस मेरे फ़ोन से ज़ोमैटो से डिलीवरी मंगाना, जो तुम्हारा खाने का मन करे वो मंगाते रहना। और रात के टाइम भांजा ये चीज़ें मंगा रहा था क्योंकि जब पुलिस छानबीन करे तो पुलिस को शक ना हो, क्योंकि फ़ोन की लोकेशन वहाँ पर आई। उसने एक दूसरा फ़ोन ले रखा था और उस फ़ोन से सतीश की कार को कनेक्ट कर रखा था। जो सतीश की कार थी उसमें एक ट्रैकर सेट करवाया था उसने कि ट्रैकर से सारी लोकेशन उसको मिलती रहे। और लोकेशन देखते देखते वो साइकिल से पहले वहाँ पहुँचता है और वहीं पर साइकिल खड़ी कर कर वहाँ लोकेशन देखकर इंतज़ार कर रहा था। और जब सतीश आता है तो वो पिस्टल से गोली चलाता है। पिस्टल से 5 गोलियाँ मारता है और उसके बाद जो उसके पास कट्टा था, देसी कट्टा, उससे 1 गोली मारता है। जो सतीश की 2 गोलियां पेट में पड़ती हैं, एक गर्दन पर और एक हाथ में। 4 गोली पड़ने के बाद सतीश ज़मीन पर और 2 गोलियां हवा फायर हो जाती हैं और सतीश की मौत हो जाती है। और जो पत्नी भावना थी उसको मालूम था कि बाहर गोलियां पड़ रही हैं उसके पति के, लेकिन वो सुकून से 62 सेकंड के बाद बाहर निकल कर आई, क्योंकि उसको मालूम था अगर वो पहले आ जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका भाई, वो अपने भाई को देख लेगी और अपने भाई का हुलिया बताना पड़ेगा। इसलिए वो देर में बाहर आई। और जो सतीश था उसने खुद बताया था कि जब पुलिस तुमसे पूछताछ करे तो पुलिस को यही बताना है कि एक हुडी पहना हुआ इंसान था और सबसे पहले तुम्हें डायल 112 पर एम्बुलेंस वगैरह पर फ़ोन करना है। ये प्लानिंग दोनों भाई बहन ने की थी, लेकिन उसके बावजूद वो लोग पकड़े गए। क्योंकि कातिल कितना भी शातिर हो लेकिन आखिर में उसको पुलिस पकड़ ही लेती है। भावना और उसके भाई ने कितनी प्लानिंगें कर रखी थी, कितने महीनों से ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इतनी प्लानिंगों के बाद भी ये लोग पकड़े गए और इनकी कहानी पूरे तरीके से ख़त्म हो गई। और जो भावना का भाई देवेंद्र है उसने 3 साल तक मुजफ्फरनगर में जॉब की थी, बैंक की जॉब, और उसके बाद वो जॉब को छोड़कर वापस आ गया क्योंकि वो IPS और IAS बनना चाहता था। उसकी तमन्ना थी ये सब बनने की और इसीलिए उसने नौकरी नहीं की, लेकिन अपनी बहन के बदले की वजह से वो एक अपराधी बन गया। तो इंसान अक्सर गलत अपने भावनाओं में डूबकर, अपने जोश में डूबकर ऐसे कदम उठा लेता है कि जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। जो देवेंद्र था, जो बहुत कुछ बनना चाहता था, उसकी ज़िंदगी सारी जेल में ही गुजरेगी और सिर्फ अपनी बहन के लिए। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि एक भाई ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।